हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी समग्रह शनि के साथ समराशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब हम मेष राशि के जो जातक हैं, जैसा मैंने कहा भी आपसे, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल
नवंबर 2021 की हम चर्चा करने जा रहे हैं और आरंभ करेंगे उनके व्यवसाय से कि व्यवसाय की स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है इस माह। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि शनि आपके दशम भाव में अपनी राशि में बैठ करके एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं वो अपने ही घर में, करियर के हाउस में आपके। तो देखिए, करियर को लेकर के जहाँ तक मैंने कहा कि व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय की स्थिति तो आपके काफ़ी अनुकूल रहने वाली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के होकर के बैठे हैं 20 नवंबर तक, लेकिन वो उनके और इनके यहाँ जब युति रहेगी 20 नवंबर तक, तो कुछ थोड़ा सा इतना है कि कुछ कार्यों में थोड़ी सी रुकावटें या कुछ कह सकते हैं कि कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन वो ऐसी बाधाएं नहीं होंगी कि जिन पर आप उनको मतलब उन काबू ना कर सकें या उनको आप उन पर सफलता ना पा सकें। और 20 नवंबर से जब गुरु बृहस्पति यहाँ से निकलेंगे, शनि पूर्ण रूप से अपनी राशि के मालिक होकर के यहाँ बैठे रहेंगे अकेले। आपके जो करियर है, रोजगार या व्यापार, उसमें समझिएगा कि सफलताओं का अंबार लगने वाला है। एक नई राह बनेगी आपके लिए अपने करियर में, बहुत अच्छा आपको जो है उसके परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, विशेष रूप से 20 नवंबर के बाद। अब बात करेंगे आपसे वित्तीय स्थिति की कि वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वित्तीय स्थिति के भी मैंने जैसा कहा कि आपके करियर के विषय में जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो वित्तीय स्थिति भी आपकी खराब नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी। और क्योंकि गुरु बृहस्पति वहाँ जाने वाले हैं 20 नवंबर से, वहाँ पर विराजमान होंगे कुंभ राशि में, तो 20 नवंबर से पहले पहले स्थिति जो है वो आपकी आय की अच्छी रहेगी, धन आपके हाथों में दिखाई देगा आपको। और 20 नवंबर के बाद क्या होगा, खर्चों में कमी होगी, आय से कम खर्च होंगे आपके। जितनी आय होगी उससे खर्चों में कमी रहेगी, खर्चे अधिक नहीं होंगे। और इसी के साथ माह के आरंभ से और माह के मध्य तक सुख सुविधाओं का भी लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे भली भांति। और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्ति की पूरी संभावना बन रही है 20 नवंबर तक। अब आपको बताना चाहते हैं आपकी सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स आपकी कैसी रहेंगी। देखिए, धन की जो सेविंग्स है आप करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति रहने वाली है कि आपने अपने प्रयास फलस्वरूप धन जमा कर लिया, संचय कर लिया, सेविंग्स कर ली, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको उसको अचानक निकालना पड़ जाएगा। यानी जो सेविंग्स आपने करी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने की भी काफ़ी प्रबल संभावना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार अगर आपने कोई अच्छी जगह धन लगा दिया तो कोशिश रहे कि उसको वापस ना निकालें, क्योंकि इस प्रकार का योग बन रहा है। साथ ही ये भी आपको कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा आपसे कि आपका व्यवसाय सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा, फेवरेबल रहेगा, लेकिन आपके अंदर जो है गुस्से की, क्रोध की अधिकता ज़्यादा रहेगी और क्रोध के कारण कुछ चीज़ें कई दफ़ा अपने विपरीत चली जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल जाएंगे व्यक्ति विशेषों के साथ जब चर्चा में बैठेंगे या कहीं भी बातचीत करेंगे या वार्तालाप करेंगे कि जो आप नहीं बोलना चाहते हैं वो भी अनायास आपके मुंह से निकल जाएगा, जो कि आपके लिए वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस बात का आप पूरे माह ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, ये माह आप मेष लगन के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ग्रहों की स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, सहयोग नहीं दे रहे हैं ग्रह आपको इस क्षेत्र में। लिहाजा हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपने कार्य पर आप अधिक फोकस करें, क्योंकि कार्य पर फोकस करने का मतलब है कि एक तो वैसे ही ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आपको कभी तो लगेगा कि मुझे बहुत परिश्रम करना चाहिए और कभी लगेगा कि मुझे आराम करना चाहिए। आप डबल माइंड रहेंगे। तो इसीलिए सब जगहों से ध्यान हटा करके अपने कार्य पर फोकस करेंगे तो उसका आपको
अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए प्रेम संबंधों की बात तो यहाँ पर अगर हम फिलहाल भूल जाएं नवंबर माह के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। विवाहित व्यक्तियों के जीवन में वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। और बीच बीच में तालमेल में कमी, तलखी बनेगी, संबंध नॉर्मल होंगे फिर एबनॉर्मल होंगे, ये इस तरीके की चीजें चलेंगी। नरम गरम पारिवारिक संबंध के विषय में मैं बता दूं आपको कि देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि सूर्य जो हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था ग्रहों की स्थिति बताते समय कि 16 नवंबर को वो अपनी नीच राशि से निकलेंगे। नीच राशि से तो निकल जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका। अब वो यहाँ से अगर निकलेंगे तुला राशि से तो वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, हालांकि उनकी मित्र राशि है, लेकिन वहाँ पर वो पितृदोष बन जाएगा उनके जाने के बाद। और जब पितृदोष बन जाएगा तो पितृदोष होने के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ 16 महीने के माह मध्य से लेकर के माह के अंत तक पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ आपके तालमेल में कमी रहेगी, मन मुटाव हो सकता है उनके साथ। और वह यही वो समय होगा कि जिसमें आपका धन जो संचय किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं, सेविंग्स भी आपके ही द्वारा कहीं ना कहीं वो एक तरीके से प्रभावित हो सकती हैं। अब आगे की बात करते हैं शिक्षा के लिए छात्रों के विषय में। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा महीना छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षा प्राप्ति को लेकर के कोई ना कोई समस्या, बड़ी समस्या, परेशानियां आपके आगे पीछे रहेंगी। अब आपको उनसे कैसे निपटना है ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा। ग्रहों की ओर से तो पूरी तरह से आप छात्र लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति में समस्याएं हैं। अब इनसे आपको जूझना है, कैसे जूझना है ये आप तय करेंगे, उपाय हम बताएंगे। अगर आपने वो उपाय किए, राशिफल के अंत में बताएंगे, तो आपको काफ़ी हद तक सुकून प्राप्ति होगी, सुकून महसूस होगा आपको। संतान के विषय में भी बताना चाहेंगे कि माता पिता को अपनी संतान के द्वारा कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए इस नवंबर माह में। पहले माह के पहले, मतलब एक तरीके से आरंभ से मध्य के बीच में का समय तो ज़्यादा ही खराब है, और मध्य से लेके और अंत तक कार्यों में रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं, ये सब चीज़ें रहेंगी। समय पर कामों कार्यों का ना बनना, काम पूरे ना होना, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य भी आपका, मैं आपको बताना चाहूँगा, नरम गरम रहेगा। बीच बीच में स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा, कभी ज़्यादा स्थिति गड़बड़ होगी। तो इस कहने का अभिप्राय ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना है। अब आपको करना क्या है, उपाय क्या करने हैं? उपाय यही करना है कि सूर्य देव को निरंतर जल देना ना भूलें पूरे माह, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य पढ़ें या सूर्य के मंत्रों का जाप करें, कम से कम एक माला ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये लघु मंत्र है। मंगल के लिए भी मंगलवार के दिन जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करके आरती करें वहां पर। और बुधवार के दिन सारे ग्रहों की स्थिति तकरीबन खराब है। बुधवार के दिन गणपति जी को पान पर लड्डू रख के मोतीचूर के वो अर्पित करें बुधवार को। और गुरुवार को वृक्ष 20 नवंबर तक, ये मैं जो उपाय गुरु का दे रहा हूँ, ये 20 नवंबर तक आप अगर केले के वृक्ष की पूजा करेंगे और माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको मेरे प्रिय साथियों पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।